श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर आप मालामाल होने चाहते हैं तो बैसाख की आखिरी पूर्णिमा आ रही है। ये बड़ी पूर्णिमा होती है। इस दिन आप पीपल के पत्ते का ये उपाय कर लेंगे तो आप ये समझिए आपके घर में धन की वर्षा हो जाएगी। भोलेनाथ वैसे भी देते हैं, जब भी छप्पड़ फाड़ के देते हैं, तो ये समझिए आपने ये उपाय करते ही आपके घर में धन धान्य से भर जाएगा। तो हम पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। पहला उपाय है चंद्रमौली महादेव के नाम से उपाय करा जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं है। एक बेलपत्र और एक चावल का दाना, आखा चावल का दाना लेना है और बेलपत्र भी ऐसी लेनी है जो कहीं से कटी फटी ना हो, और एक लोटा जल लेके आप शिवालय आ जाइए। भगवान चंद्रमौली महादेव के नाम से इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये जो आप बेलपत्र और चावल का दाना लाए हैं, एक चावल का दाना भोलेनाथ के शिवलिंग पे समर्पित करिए। अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर दीजिए और बाबा से प्रार्थना करिए कि आपकी दूसरी पूर्णिमा आने तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। उसके बाद एक बेलपत्र भी बाबा को समर्पित कर दीजिए और फिर एक लोटा जल जो आप अपने घर से लाए हैं उसको भी शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए। अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए वह पूरा लोटे का जल बाबा को समर्पित कर दीजिए। और मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी आप लोटे का जल बाबा को समर्पित करेंगे वो भी धीरे धीरे समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप धीरे 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 कम से कम 11-21 बार तो आप लोटे का जल चढ़ाते हुए आप इतना ऐसे जल को समर्पित कर दीजिए। आप ऐसा करके देखिएगा कि एक पूनम को आप ये उपाय करेंगे तो दूसरी पूनम आने से पहले पहले आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी इच्छा हो, मनोकामना तुरंत पूरी हो जाएगी। बस भोले बाबा का नाम लेके शिवाय नमस्तुभ्यम। अब हम दूसरे उपाय के बारे में बात करेंगे। ये भी पूर्णिमा का उपाय है। चंद्रेश्वर महादेव के नाम से उपाय करा जाएगा। आपको 5 बेलपत्र लेके आने हैं, एक कमलगट्टा लेके आना है और भगवान को भोलेनाथ को याद करते हुए आपको एक लोटा जल भी लेके आना है। पहले गंगा जल डालना उस लोटे में, फिर जल से पूरा भर लेना लोटे में। और जो ये 5 पत्ते हैं आपने बेलपत्र के लिए हैं और एक कमलगट्टा लिया है, इसको भी उस लोटे के जल में डाल देना, मिला देना सबको। और इसको डाल के आपको शिवालय आ जाना है। भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है आपकी मनोकामना बोलते हुए। और आप ये जब 5 बेलपत्र और एक कमलगट्टा पानी में डाल देंगे तो शिवालय पर आकर आपको ये जल को समर्पित करना है। आप अपनी मनोकामना बोलते हुए धीरे धीरे ये जल भोलेनाथ के शिवलिंग पे समर्पित करते जाइए और भगवान को याद करके अपनी मनोकामना बोलते जाइए। तो आप देखेंगे कि आपके इस उपाय करने से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो आप इन उपायों को करके देखिएगा। ये दोनों उपाय मैंने जो अभी तक बताए हैं बहुत छोटे और सरल हैं और ये आप अपने आसानी से कर भी सकते हैं। तो इस बार बैसाख की वैसे भी पूर्णिमा है और बैसाख की पूर्णिमा को तो बड़ी पूर्णिमा मानते हैं, इसलिए इस पूर्णिमा को आप ये उपाय अवश्य करिएगा। करके आपके जीवन में धन धान्य से भर जाएगा। आप विश्वास मानिए माँ लक्ष्मी की तो आप पर अगर आपने ये उपाय कर लिया तो अपार कृपा बरसेगी। और कुबेरेश्वर धाम बाबा की भी यही इच्छा है कि आपका घर धन धान्य से भरा रहे। तो आप इस उपाय को करिएगा, अवश्य करके लाभ लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 108 बार आपको मंत्र का जाप करना है। बस इतना ध्यान रखिए। अब हम तीसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। तीसरा उपाय आपको अपने घर पे ही करना है और वो भी बहुत छोटा सा। आपको एक पीपल का कोमल पत्ता लेना है और उस पर आपको थोड़े से चावल रखने हैं और अपनी आँखों से लगाकर पूर्णिमा की रात को आपके दरवाजे के जो भी चौखट है वहाँ पर आपको वो पत्ता और चावल के दाने वहाँ रख देने हैं। और जब दूसरे दिन आप सुबह उठेंगे तो आप उनको सूंघकर बहते हुए जल में वो पत्ता और चावल के दाने को बहा दीजिए। तो आपके घर में जो भी बीमारी है, नेगेटिविटी है या दरिद्रता है, वो सब उस पत्ते और चावल
के साथ वो बह जाएगी, बहते हुए पानी में अवश्य कर दीजिए। अगर आपके यहाँ बहता हुआ पानी नहीं हो तो कहीं भी किसी भी वृक्ष के नीचे मिट्टी खोद कर उन्हें दोनों को दबा दीजिए। बस ये उपाय करना आपको पूर्णिमा की रात को, तो आपके देखेंगे कि आपके घर में धन धान्य भर जाएगा। अगर मेरी आवाज़ को आप पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अगर आपको कमेंट्स बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं, कोई भी आपको इन उपायों के बारे में कुछ प्रश्न पूछना है तो लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। और मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स पे अवश्य लिखिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव, जो भी मंत्र आप बोलते हैं वो कमेंट्स बॉक्स पे लिखिएगा। और मेरे साथ जोर से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।